नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये हैं सत्यपाल मलिक, JNK के भूतपूर्व गवर्नर। इनका इतिहास आप देखेंगे तो शायद ही ऐसी कोई पार्टी हो जो छूट गए हो। कांग्रेस में भी रह चुके हैं, जनता दल में रह चुके हैं, राष्ट्रीय क्रांतिकारी दल में रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में रह चुके हैं, और फिर बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी जब ज्वाइन किया तो बीजेपी ने इनको खूब सर पे चढ़ाया, बिहार का गवर्नर बनाया था, फिर इनको JNK का गवर्नर बनाया। लेकिन सत्ता इनको पची नहीं, PM के खिलाफ ही बयानबाजी करनी है। याद कीजिए पुलवामा अटैक 2019 में जो हुआ था। उस समय जो मोदी जी थे प्रधानमंत्री, वो जिम कॉर्बेट पार्क में थे किसी शूटिंग के सिलसिले में। पुलवामा अटैक पे जब इनका इंटरव्यू किया करण थापर ने, अपने इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा है ये देखिए। इसका मैं ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। जब करण थापर ने बोला कि अरे आपने बोला कि PM को ये सब पता था और हमने बता दिया कि ये हमारा फॉल्ट है। दोबारा से जब करण थापर ने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने क्या बोला कि हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि PM कॉर्बेट पार्क में थे शूटिंग के सिलसिले में, वहां फोन नहीं था, इसलिए वहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मुझे एक ढाबे से फोन किया। अब समझ लीजिए कि किस मेंटेलिटी का आदमी प्रधानमंत्री ढाबे से फोन करेगा। और ढाबे से फोन जब किया इनको तो इन्होंने क्या बोला प्रधानमंत्री को, सुनिए इंटरव्यू में। मैंने प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे से पूछा वहां कॉर्बेट पार्क में वो शूटिंग करा रहे थे निकल के कि सतपाल क्या हुआ, मैं कहा साहब ये ट्रेजेडी हो गई, इतने हमारे जवान मारे गए और मैं तो बहुत दुखी हूं चूंकि ये हमारी गलतियों से हुआ। और अगर हम जहाज दे और भी कई गलतियां, पर अभी तो मैं जहाज वाली आपको बता देता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम अभी चुप रहो, मैं दिल्ली आ रहा हूं तब करेंगे कुछ। सुना आपने कि प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं कि ये हमारी गलती है, और प्रधानमंत्री ने हमें बोल दिया कि तुम चुप रहो, कुछ नहीं बोलो। ऐसे ही अनाप शनापी अमित शाह के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन फिर दूसरे इंटरव्यू में वो मुकर जाते हैं कि नहीं, मैंने झूठ बोला था। देखिए वही करण थापर के इंटरव्यू में बोला। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए। आपको मैंने कोट किया था कि अमित शाह सेड ये मोदी साहब के बारे मैं वापस सत्यापाल इसकी अकल मार रखी है। इसको मैं वापस लेता हूँ, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। मतलब आपने गलत कहा है? मैंने गलत कहा, ये आपकी गलती थी। जी जी। ऑपरेशन सिंदूर पे इनका बयान बहुत वायरल हो गया था। ये कह रहे थे कि मोदी बहुत कायर है, कुछ नहीं करे। देखिए जरा, इनकी जो कायरता है उससे हमारी फोर्सेस की भी बदनामी होती। फोर्सेस की भी बदनामी हो रही है। फोर्स के किसी लायक नहीं थे। लेकिन अब ये सत्यपाल मलिक जो CBI के शिकंजे में 2200 करोड़ के घोटाले का आरोप है, CBI ने चार्जशीट दायर कर दी है। जब इनके गिरफ्तारी की तलवार लटकी है तो ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और वहां से ट्वीट कर रहे हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ। लेकिन बीमारी का बहाना कब तक चलेगा? जैसे ही जो निगरानी में डॉक्टर है वो इनको रिलीज करेंगे, CBI धमक जाएगी। अब बुढ़ापे में इनको जेल की हवा खाने का सुख मिलना जरूर है। गवर्नर बन के और MP और राज्यसभा के MP और MLA बन के बहुत ऐश कर लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सभी पापों का फल इसी जन्म में मिलता है। तो मलिक जी के पापों का फल भी इसी जन्म में मिलना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।